नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे असाधारण सफर पर चलते हैं। एक राजकुमार की कहानी जो महलों के ऐशो आराम में पला बड़ा, लेकिन बाद में वही गौतम बुद्ध बना जिसने दुनिया को एक नई राह दिखाई। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? वो कौन सी वजहें थीं? वो कौन सी सच्चाइयां थीं जिन्होंने एक राजकुमार को महलों की दुनिया छोड़कर ज्ञान की खोज में निकलने पर मजबूर कर दिया? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन 5 खास पड़ावों से गुजरेंगे, सिद्धार्थ के राजकुमार वाले जीवन से लेकर बुद्ध के उपदेशों तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जो सुख सुविधाओं से तो भरी थी, लेकिन एक बहुत बड़ी हकीकत से कोसों दूर थी। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। उनका जीवन पूरी तरह से महलों के अंदर ही बीता। उन्हें दुनिया के दुखों, बीमारियों या बुढ़ापे से सबसे बचा कर रखा गया था। कह सकते हैं कि एक सुनहरे पिंजरे में एक बहुत ही सुरक्षित जिंदगी थी। लेकिन देखिए, हकीकत को हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता। एक दिन महल की दीवारों के बाहर की एक छोटी सी यात्रा ने राजकुमार की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अपने सारथी चन्ना के साथ रथ पर जाते हुए सिद्धार्थ ने पहली बार जिंदगी की कुछ कड़वी हकीकतें देखीं। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार इंसान, एक मृत शरीर और फिर आखिर में एक शांत सन्यासी। इन नज़ारों ने उनके मन को झकझोर दिया और उनके अंदर एक सवाल पैदा किया, क्या इस दुख से बचने का कोई रास्ता है? अब इन सवालों का जवाब तो महल की 4 दीवारी में मिलना नहीं था। इसलिए राजकुमार ने वो कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इसी घटना को इतिहास में महाभिनिष्क्रमण या महात्याग कहा जाता है। जरा सोचिए, सिर्फ 29 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पत्नी, अपने नवजात बेटे और पूरे राजपाट को पीछे छोड़ दिया, सिर्फ उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहे थे। शुरुआत में उन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या का रास्ता चुना। उन्हें लगा कि शायद शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देने से ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन इससे वो सिर्फ मौत के करीब पहुंच गए। और यही कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। सुजाता नाम की एक महिला ने उन्हें खीर दी और उसे खाकर उन्हें एहसास हुआ कि रास्ता न तो महलों के भोग विलास में है और ना ही खुद को भूखा रखने में। सही रास्ता इन दोनों के बीच में है, जिसे मध्यम मार्ग कहा गया। तो अब शरीर और मन में एक नया संतुलन पाकर सिद्धार्थ अपनी यात्रा के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव के लिए तैयार थे। और फिर 35 साल की उम्र में बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें वो परम सत्य मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। उसी रात राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। बुद्ध यानी वो इंसान जो जाग गया हो। तो ये सफर देखिए कितना कमाल का था। 29 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ दिया, 35 साल में ज्ञान मिला और फिर अगले 45 सालों तक उस ज्ञान को लोगों में बांटा और 80 साल की उम्र में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। लेकिन ज्ञान पाने के बाद बुद्ध रुके नहीं। उन्होंने इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक नहीं रखा, वो दुनिया में वापस लौटे ताकि दूसरों को भी दुख से निकलने का रास्ता दिखा सकें। उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में उन्हीं 5 तपस्वियों को दिया जो कभी उन्हें छोड़कर चले गए थे। इसी घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, यानी धर्म के पहिए को गति देना। और एक बहुत जरूरी बात, उन्होंने संस्कृत जैसी विद्वानों की भाषा में नहीं बल्कि आम लोगों की भाषा पाली में सिखाया ताकि हर कोई उनकी बात समझ सके। उनकी पूरी शिक्षा का जो निचोड़ है वो इन 4 आर्य सत्यों में है। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, हर दुख का कोई ना कोई कारण होता है और वो कारण है हमारी इच्छाएं और हमारा मोह। तीसरा, और ये अच्छी खबर है कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, इसे खत्म करने का एक रास्ता भी है, और वो रास्ता है ये अष्टांगिक मार्ग। ये जीवन जीने का एक प्रैक्टिकल नक्शा है। इसमें सही सोच और सही समझ से लेकर सही काम और सही ध्यान तक 8 पहलू शामिल हैं। ये एक पूरा सिस्टम है जो इंसान को धीरे धीरे दुख से बाहर निकालता है। बुद्ध के जीवन की इन बड़ी घटनाओं को दिखाने के लिए अक्सर कुछ खास प्रतीकों का इस्तेमाल होता है, जैसे जन्म के लिए कमल, राजपाट छोड़ने के लिए घोड़ा, ज्ञान के लिए बोधि वृक्ष, पहले उपदेश के लिए धर्म का पहिया और मृत्यु के लिए स्तूप। अपने जीवन के आखिर में 80 साल की उम्र में उन्होंने सुबद्ध नाम के एक शिष्य को अपना आखिरी उपदेश दिया और कुशीनगर में शांति से अपना शरीर त्याग दिया।
इसी घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब बुद्ध के जाने के बाद ये बहुत जरूरी था कि उनकी शिक्षाओं को सहेज कर रखा जाए। इसी के लिए समय समय पर बौद्ध परिषदें या कह सकते हैं कि मीटिंग्स हुई। इन 4 बड़ी परिषदों ने ये पक्का किया कि बुद्ध की बातें आने वाली पीढ़ियों तक बिल्कुल सही रूप में पहुंचें। तो कहानी एक ऐसे राजकुमार से शुरू हुई जो दुख से अनजान था, और एक ऐसे ज्ञानी पर खत्म हुई जिसने पूरी दुनिया को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया। बुद्ध की ये यात्रा हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अगर उनकी तरह हम भी जीवन की मुश्किल सच्चाइयों का सामना करने की हिम्मत करें, तो हमें अपने बारे में और इस दुनिया के बारे में कौन से नए सच पता चल सकते हैं।